श्री बांके बिहारी गौशाला में ग्राम ढील की जटान में श्री शास्त्री भिखाराम जी शर्मा की अगवानी में एक गौ कथा का 7 दिवसीय दिव्य आयोजन किया गया, जिसमें हम सब ग्रामवासी, हमारे गौशाला के अध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, सचेतक श्री बलवंत नाई और चिरंजीलाल सुथार, देवीलाल शर्मा, लुनीराम नैन, वीरेंद्र नाई और मुख्य निजी कार्यकर्तागण, हम इस 7 दिवसीय गौ कथा को सुन करके हम भिखाराम जी से, कथावाचक से, मेरा गांव, मेरी पंचायत और जितने भी बाहर के लोग इस कथा को सुनने के लिए आए, वो लोग इस कथा से बहुत प्रभावित हुए। आपने हमारे गांव में कथा करके गांव को मंत्र मुग्ध कर दिया। आपकी कथा की कुछ विशेषताएं हैं जो हम आपको और ग्रामवासियों को बताना चाहते हैं। वो इस प्रकार है। भिखाराम जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कथा में किसी प्रकार का ढोंग पाखंड देखने को या सुनने को हमें नहीं मिला। नंबर 2, आपने किसी प्रकार अपना स्वार्थ नहीं किया। जो किया वो गौ माता के लिए किया, जिससे हमारे गांव में बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने आपको सुना। आपकी कथा सुनकर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, माताएं, युवा पीढ़ियाँ, बहनें बहुत ज़्यादा जुड़ी और कथा सुनने का बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने आनंद लिया। अब की बार हमारे गांव में बांके बिहारी गौशाला में रिकॉर्ड तोड़ दान व चंदा आया है। वो सब हमारे कथावाचक भिखाराम जी की सानिध्य में, उनके कथा की प्रभावित होकर के लोगों ने बहुत ज़्यादा दान व चंदा हमारी गौशाला को दिया। लगभग कथावाचक जी 25 लाख से अधिक गांव से चंदा आया है। किसी ने 2100, किसी ने 3100, किसी ने 11,000, किसी ने 21,000, किसी ने 31,000, किसी ने 51,000। और आपकी कथा से प्रभावित होकर के हमारे विधायक महोदय और हमारे सरपंच सत्यपाल शर्मा की परिश्रम से विधायक बलवान पूनिया ने 15 लाख हमारे गौ माता की शेड निर्माण के लिए दिए हैं। उनको बहुत धन्यवाद। और हमारे सत्यपाल शर्मा, जो सत्य नाम से डेयरी चलाते हैं और अब की बार सरपंच भी निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने आई साल 11 लाख रुपए इस गौशाला को दान दिया। वो भी आपकी सानिध्य में रहा। और एक नया रिकॉर्ड अब की बार आपकी इस कथा के मुखाग्नि से सुनने से हुआ, वो मेरी मातृशक्ति को प्रभावित किया। उस प्रभाव से लगभग 250 के करीब सवामणी और 100 क्विंटल के करीब भिखाराम जी अनाज और 10 क्विंटल के करीब ज़्यादा ही गुड़ और 30-40 क्विंटल हमारे इस गौशाला में ग्वार का दान आया। अब मैं, अगर इसी प्रकार से कथावाचक बहुत आए थे और बहुत हमने यहाँ कथा करवाई है, लेकिन अब की बार एक इनसे भिन्न नज़ारा हमें देखने को मिला। वो ये मिला कि हमारे कथावाचक हैं वो पूरे राजस्थान के गौ भगत हैं। इससे लगभग 100 आदमी हमारे कार्यकर्ता आपके सानिध्य से नए जुड़े हैं। वो माता बहनें भी नई जुड़ी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान आपकी इस कथा से हमें मिला है। अगर इस प्रकार की कथा आपसे, यानी जोशी जी से
हर गौशाला में कराई जाए तो गौशालाओं की हालत है वो सुधर जाएगी और गायों की बहुत बहुत बड़ी सेवा होगी। तो हमारे सानिध्य में हमारे गांव से जो भी इस 7 दिवसीय कथा में अगर कोई गलती हुई है तो हम पूरी मंडली से और हमारे कथावाचक शास्त्री श्री भिकाराम जी से माफ़ी चाहेंगे। अगर कोई गलती हुई है तो आपसे इस सभा में कोई गलती नहीं हुई है। आपने ए से लेकर के जड तक लोगों को ज्ञान दिया है, चाहे दवा के बारे में हो, चाहे देसी खान पान के बारे में हो। ये ज्ञान है वो अब जो पीढ़ी चल रही है वर्तमान में, युवा जनरेशन, उनको देना मैं बहुत अनिवार्य समझता हूँ। वो आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ग्राम की तरफ से और हमारी पूरी गौशाला कमेटी की तरफ से पूरा आपको धन्यवाद। और आने वाले समय में हम आपसे ये गौ कथा आए साल इस गौशाला के प्रांगण में कराते रहेंगे। और जय गौ माता। देखिए, आप लोगों ने हमारे द्वारा कही गई कथा की इतनी सराहना की। असल में ये गैया मैया की कथा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। और मैं तो समस्त ग्राम ढील की जटान का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे गैया मैया की सेवा करने का अवसर दिया। और हमारा तो आपके क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से ये कहना है, जितने भी गौ सेवक हैं, जितने भी गौ भक्त हैं, जो गौशाला से जुड़े हैं, गौ सेवा से जुड़े हैं, अगर उनकी नज़र में कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसा नगर है, कोई ऐसा गांव है जहां पर गौशाला की हालत खराब चल रही हो, दान चंदा कम आ रहा हो, लोगों का जुड़ाव कम है, लोग गौशाला में कम आते जाते हैं, गौशाला के प्रति लोग जागरूक नहीं है, गौ सेवा के प्रति लोग जागरूक नहीं है, गौ माताओं की सेवा नहीं हो रही है, या किसी गौशाला में किसी गांव में गौ सेवा को लेकर के किसी और प्रकार का मनमुटाव है, लोगों का जुड़ाव नहीं है, इन कारणों से गौशाला की हालत खराब चल रही हो। अगर आप इनमें सुधार लाना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, दान चंदे की अच्छी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, गौशाला की हालत सुधारना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम गौ मैया के चरणों में नमस्कार करके के आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर ऐसे ही आपको विश्वास नहीं है तो आपके पास कोई बड़े से बड़ा स्टाम्प पेपर है तो वो ले आइए, हम उस पर लिख के देंगे कि जरूर 100 में से 100% वहां पर बदलाव आएगा ही। ये हमें गौ मैया पर विश्वास है। हम वहां पर, आप हमसे संपर्क करोगे तो हम वहां पर एक गौ सेवा के प्रति जागरूक करने वाला एक मोटिवेशनल कथा का कार्यक्रम करेंगे, जिससे लोगों को समझाएंगे, जिससे लोगों में बदलाव आएगा। अच्छा, अगर मान लो आपने आयोजन करवाया, अगर बाय द वे आज तक ऐसा हुआ नहीं है, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि दान चंदा ना आए, तो आपका जितना भी आयोजन पर खर्च लगेगा, जैसे टेंट का है, प्रचार प्रसार का है, इन साजबाज वालों का है, ये साउंड का है, किसी भी प्रकार का खर्च आएगा वो हम देंगे अगर दान चंदा नहीं आया तो। अब इससे बड़ी आपको क्या गारंटी दें? इतना कुछ मिलने के बाद अगर आप जागरूकता लाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। इतनी खुली छूट मिलने के बाद में भी आप अगर जागरूक नहीं हुए तो अब गौशाला की हालत खराब होने के पीछे क्या कारण है, क्यों जागरूकता नहीं आ रही है? समझदार को इशारा काफी है, अब हम क्या बताएं। लेकिन अगर आप जागरूकता लाना चाहते हैं तो एक बार सेवा का अवसर देकर के देखिए और कैसे गौशाला की हालत बदल दी है। आपकी आंखों के सामने एक चमत्कार होगा और हम नहीं करेंगे, वो ये गौ मैया करेगी, हम तो सिर्फ सेवा करेंगे। सेवा का अवसर देकर के देखिए, अगर आप सुधार चाहते हैं तो। अगर अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं, खुद समझदार है, आप समझ जाएंगे। तो ये सब का सब गौ मैया का चमत्कार है। मैं समस्त ग्राम ढील की जटान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे गौ सेवा के लिए ये अवसर प्रदान किया,
ये इनका ऋण मैं पूरी जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा।